गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना की 10वें पाठ है सुभाषित रत्नानी नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक का सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण पाठ में से एक पाठ, जिसके अंदर बहुत से ऐसे श्लोक दिए गए हैं जिन श्लोकों के बारे में पढ़कर हमें हमारे जीवन में ज्ञानवर्धक प्राप्त करके अपने लक्ष्य को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले पाठ परिचय देखते हैं। सुभाषित इस शब्द से आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषित अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्ति इत्यादि सभी पर्याय पद है। वह वाक्य अथवा वाक्यांश सुभाषित कहा जाता है जिसको सुनकर मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है, जो दूसरों के मन को कष्ट देने वाला नहीं हो, जिसका प्रयोग दूसरों का अनादर करने के लिए नहीं हो, जो सत्य से पवित्र एवं हितकारी हो, जहाँ नैतिकता, बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता हो। सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार किया गया है। जो सारभूत वचन है वही सुभाषित कहा जाता है। यानी सु प्लस भाषित, सु यानी श्रेष्ठ और भाषित यानी बोले जाने वाले, अर्थात श्रेष्ठ वचन, अच्छे वचन या मधुर वचन। तो यह इस प्रकार का आज जो हमारा पाठ है, इसके कुछ श्लोक हैं। इनमें से जो हमारा पहला श्लोक है, इसे प्रारंभ करते हैं। तो देखिए श्लोक नंबर 1। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम्। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम् मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। तो हमारा पहला श्लोक यह है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम् मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। अब इसका सबसे पहले अन्वय, तो इसका अन्वय हो जाएगा पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम् च मूढे पाषाण
खंडेषु पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। फिर इसका करेंगे हिंदी अनुवाद। तो यह है हमारा श्लोक। तो इसको देखिए, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुवासितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विदिते। फिर इसका हमने अन्वय किया, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, यानी धरती पर 3 रत्न है। त्रीणि यानी 3, पृथ्व्यां यानी पृथ्वी या धरती पर, रत्नानि यानी रत्न, सन्ति यानी है। जलम अनम सुभाषितम च, जल, अन्न और अच्छे वचन। मुठे, मुठे यानी मूर्ध, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा, विदिते कहते हैं या नाम देते हैं। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और श्रेष्ठ वचन। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न की संज्ञा देते हैं या रत्न के नाम से जानते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। या श्रेष्ठ वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम दिया जाता है, रत्न नाम दिया जाता है। रत्न नाम दिया जाता है। तो हमारा पहला श्लोक इस प्रकार से है। तो एक बार फिर से देखिए, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विदिते। इसका अन्वय किया, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अनम सुभाषितम च मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विदिते। तो पृथ्व्यां यानी पृथ्वी पर या धरती पर, मूढ़े यानी मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु यानी पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विदिते यानी रत्न नाम दिया जाता है। तो इसका अर्थ हो गया, पृथ्वी या धरती पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित
या श्रेष्ठ वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम दिया जाता है, या मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न के नाम से जानते हैं। तो इसका सबसे पहले प्रश्न करेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में पृथ्वी पर वास्तविक रत्न कौन कौन से हैं उनका वर्णन करते हुए कहा गया है। यानी इस धरती पर वास्तविक रत्न कौन कौन से हैं उनके बारे में बताते हुए कहा गया है। फिर इसका हिंदी अर्थ करेंगे। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित या श्रेष्ठ वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम दिया जाता है। तो यह हमारा पहला श्लोक था। अब हम हमारे दूसरे श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरा श्लोक श्लोक नंबर 2। दूसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् एव वक्तव्यं वचने का तरीकर्ता। आगे हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे जन्तवः तुष्यन्ते। तस्मात् तदेव प्रिय वाक्य एव वक्तव्यं वचने का तरीकर्ता। इसके बाद में हिंदी अर्थ। तो देखिए दूसरा जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार से है, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का तरीकर्ता। तो सबसे पहले हमने अन्वय किया
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जन्तु यानी प्राणी तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव इसलिए प्रिय वाक्यम एव वक्तव्यम, प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता, बोलने में क्या गरीबी है। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वक्तव्यम यानी बोलने चाहिए, बोलने में क्या गरीबी है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। इसलिए प्रिय वचन या प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा श्लोक था। तो देखिए दूसरा श्लोक फिर से। प्रिय वाक्य प्रादानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। फिर हमने अन्वय किया। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तदेव प्रिय वाक्यम एव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर वचन बोलने से जन्तु प्राणी तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। वक्तव्य बोलना चाहिए, दरिद्रता कंजूसी या गरीबी। तो अर्थ हो गया प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं या सभी प्रसन्न होते हैं। तो मधुर वचन बोलने से या प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए या बोलने में कोई गरीबी नहीं होती। तो इसका प्रश्न करते हैं सबसे पहले। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से संकलित है। इस श्लोक में प्रिय वाक्य कथन के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है। यानी इस श्लोक में प्रिय वाक्य का जो कथन है उसके महत्व को बताते हुए कहा गया है। उसके बाद में इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं
इसलिए प्रिय वाक्य बोलने चाहिए या मधुर वचन बोलने चाहिए। बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए या बोलने में कोई गरीबी नहीं होती। तो यह हमारा दूसरा श्लोक। अब पढ़ेंगे तीसरा श्लोक जो इस प्रकार से है। श्लोक नंबर 3। गुणे गौरवम आयाति। गुणे गौरवम आयाति न ऊंचे आसनम स्थित है। आसनम आस्थित है। प्रासाद सीकर स्थितो अपि। प्रासाद सीकर स्थितो अपि काको ने गरुडायते। अन्य हो जाएगा मनुष्य, यानी मनुष्य के लिए कहा गया। गुणे गौरवम आयाति न तु ऊंचे आसनम आस्थित है। जय काके प्रासाद सीकर स्थित है। अपि न गरुडायते। तो यह है हमारा तीसरा श्लोक जो इस प्रकार से है। गुणे गौरवम आयति न ऊंचे आसनम स्थित है। प्रासाद शीघ्र स्थितो अपि काको न गरुडायते। फिर हमने अन्वय किया मनुष्य के लिए कहा तो मनुष्य गुणे गौरवम आयति न तु ऊंचे आसनम स्थित है। जन काके प्रासाद शीघ्र स्थित है अपि सन न गरुडायते। तो गौरवम गौरव को आयाति यानी प्राप्त करता है। आस्थित है यानी बैठा हुआ। प्रासाद शिखर स्थित है यानी भवन की चोटी पर स्थित। गरुडायते यानी गरुड़ के समान आचरण करता है। तो मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है। मनुष्य गुणों से अपने गौरव को प्राप्त करता है। केवल उच्च आसन पर बैठने से नहीं
केवल ऊंचे आसन पर स्थित होने से नहीं। जैसे कोवा भवन के शिखर पर स्थित होने पर भी गरुड़ के समान आचरण वाला नहीं होता। यानी गरुड़ पक्षियों का जो राजा होता है, यानी कोवा महल की चोटी पर स्थित होने पर भी गरुड़ के समान आचरणों को प्राप्त नहीं करता। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि मनुष्य अपने गुणों से अपने गौरव को प्राप्त करता है, न ऊंचे पद पर आसन या ऊंचे पद के आसन पर स्थित होने पर। जिस प्रकार से कौवा महल के शिखर या चोटी पर स्थित होने पर गरुड़ के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ हो जाएगा इंडिया मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है। केवल कुछ आसन पर बैठने से नहीं। जैसे कौवा बावन के शिखर पर बावन के शिखर पर स्थित होने पर भी गरुड़ के समान आचरण वाला नहीं होता, नहीं होता है। तो ये हमारा तीसरा श्लोक था कि मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है, केवल कुछ आसन पर बैठने से नहीं। जैसे कौवा पवन के शिखर पर स्थित होने पर भी गरुड़ के समान आचरण वाला नहीं होता। तो इसका प्रश्न हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कवि ने गुणों के गौरव को प्राप्त करने से, केवल उच्च पद पर आसन होने से उच्च पद प्राप्त नहीं होता, उसका वर्णन करते हुए कहा गया है। तो कवि ने गुण गौरवों को प्राप्त करने से जो भी कार्य होता है वो गुणों से प्राप्त होता है, ऊंचे पद पर आसन होने से नहीं। जिस प्रकार से कौवा महल की चोटी पर बैठने पर भी उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात पक्षियों के राजा गरुड़ के समान आचरण वाला नहीं होता। तो इस प्रकार से सुभाषित रत्नानी नामक पाठ के
3 श्लोक हमने आज पढ़े। सबसे पहले श्लोक पढ़े, उसके बाद में उनका अन्वय किया, उनका हिंदी अर्थ और प्रत्येक श्लोक के प्रश्न के बारे में हमने वार्तालाप की। तो आगे के जो श्लोक है वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।